जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और ये भर्ती आपकी परमानेंट बेसिस पर निकाली है, जिसमें कि 10वीं 12वीं या डिग्री या फिर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि उससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे काफी सारा मोटिवेशन एंड सपोर्ट मिलता है, जिससे कि मैं आपके लिए आगे भी इस प्रकार के जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहां पर देख सकते हो कि आपकी दो नोटिफिकेशन निकाले हैं। एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के रूप में और दूसरा है आपका स्टाइपेंडारी ट्रेनिंग कैटेगरी के रूप में। तो यहां से मैंने ये पीडीएफ ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जो इसकी इंपोर्टेंट डेट्स है वो आप यहां पर देख सकते हो कि आप लोग इस फॉर्म को 15 अप्रैल 2021 सुबह 10 बजे से लेकर के 14 मई 2021 रात 12 बजे तक फिलअप कर पाएंगे। अब दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि जब इसका कल अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो सुबह 10 बजे मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। जो फॉर्म फिलअप की वीडियो आएगी वो आपके कमेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर आपकी पोस्ट निकाली है वो देख लीजिए। इसमें आपकी साइंटिफिक ऑफिसर EDC की है, टेक्नीशियन B की है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की है, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पर आपके 8 पद है, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए आपके 2 पद है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपके 2 पद है और वर्क असिस्टेंट A के लिए 20 पद है। इसके अलावा कैंटीन अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पर 15 पद निकाले, जो कि कुल मिलाकर के 98 हो जाते हैं। फिर जो आपकी यहाँ पर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की पोस्ट है, इसमें कैटेगरी फर्स्ट के लिए 68 पद है और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए 171 पद है, जो कि कुल मिलाकर के 239 हो जाते हैं। अभी यहाँ पर बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज बताया कि किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। जैसे कि साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पर यहाँ पर आपसे हायर क्वालिफिकेशन मांगी है, जो कि बेसिकली PhD की होनी चाहिए और इनमें से किसी डिसिप्लिन में होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं। बट यहाँ पर जो हम जानकारी जानते हैं वो उन पोस्ट के बारे में जानते हैं जो कि लोअर क्वालिफिकेशन के हैं और जिन पर आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए, अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ से जानोगे। तो जैसे कि आपकी पोस्ट है टेक्नीशियन B की, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे यहाँ पर मिनिमम 60% मार्क्स इन SSC विद साइंस, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो SSC होनी चाहिए। SSC का मतलब है यहाँ पर आपका 10वीं और वो आपने साइंस एंड मैथ के साथ पास की हो और उसमें आपके कम से कम 60% होने चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो आपकी HSC यानी कि 12वीं है वो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ पास की हो, तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। आपको ये बोला कि कैंडिडेट शुड पोसेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि कैंडिडेट के पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। सैलरी आपको इस पर 21,700 रुपये दी जाएगी। साथ ही जो आपको DA प्लस जो अलाउंसेस मिलते हैं वो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। जो सिलेक्शन है वो भी यहाँ पर आपको दिया, बट मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में होगी, जहाँ पर आपको पोस्ट वाइज ये सब जानकारी अच्छे से क्लियर की जाएगी। अब यहाँ पर जो आपकी अगली पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप C की, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है और साथ ही यहाँ पर आपकी मिनिमम स्पीड यानी कि स्पीड मांगी है, जो कि इंग्लिश के अंदर आपकी 80 वर्ड पर मिनट। और अगर आप हिंदी में करना चाहते हो, बेसिकली ये हिंदी का ऑप्शन इसमें नहीं है, आपका जो शॉर्ट हैंड है वो इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, तब जाकर के आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। सिलेक्शन यहाँ पर आपका जो किया जाएगा वो 2 लेवल के अंदर किया जाएगा, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करके रखी है। फिर जो आपकी UDC की पोस्ट है, इस पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे डिग्री की योग्यता मांगी, जो कि आपकी कम से कम 50% के साथ में आपने पास की हो। अब आती है आपकी यहाँ पर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट, इस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, इस पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास
पास की योग्यता मांगी है और फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी यहाँ पर नीचे आपको जानकारी दी है, यानी कि आपका फिजिकल क्राइटेरिया भी यहाँ पर रखा है। एज लिमिट इस पर आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी है। और जो इस फिजिकल क्राइटेरिया की मैंने बात की वो आप देख सकते हैं, इसमें जनरल यूआर के लिए 167 सेंटीमीटर मेल में हाइट मांगी है, फीमेल में 157 सेंटीमीटर मांगी है। जो इन जगह से बिलोंग करते हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं बेसिकली हिल एरिया से या फिर इन जगह से, तो उनके लिए हाइट मेल में 165 सेंटीमीटर और फीमेल में 155 सेंटीमीटर रखी है। और जो यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट इवेंट है इसमें आपका चिनअप्स होगा, 100 मीटर की दौड़ होगी जिसके लिए 16 सेकंड का समय दिया जाएगा, लॉन्ग जंप होगा जिसके लिए 3.6 मीटर और 3 मौके आपको दिए जाएंगे। और जो पुशअप है, सिटअप्स है, वो आप देख सकते हो कि किस एज लिमिट पर कितने एप्लीकेबल किए गए हैं। इसके अलावा जो फिजिकल टेस्ट इवेंट है फीमेल के लिए इसमें 100 मीटर की दौड़ी होगी जिसके लिए उनको 20 सेकंड का समय दिया जाएगा, लॉन्ग जंप होगा आपका 2.7 मीटर का 9 फीट जिसके लिए 3 मौके दिए जाएंगे। और बाकी जो सिटअप्स की जानकारी है वो भी यहाँ पर आपको मेंशन करके रखी है। जो आपकी वर्क असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है, कोई अन्य क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं मांगी। आप सिंपली अगर 10वीं पास हो, चाहे कितने भी परसेंटेज के साथ पास हो, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी है। सैलरी आपको 18,000 रुपए दी जाएगी। इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका 2 स्टेज में किया जाएगा, प्रीलिमिनरी स्टेज और जो स्टेज 2 है वो एडवांस टेस्ट। प्रीलिमिनरी के अंदर आपका एग्जाम होगा जिसके अंदर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 20 मैथमेटिक्स से आएंगे, साइंस से 20 आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 10 आएंगे। और यहाँ पर आपके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट किया जाएगा, यानी कि इसके अंदर आपकी निगेटिव मार्किंग है। क्वालिफाइंग जो आपकी यहाँ पर रखी गई है आपकी 40% पर रखी है, यानी कि अगर आपने 40% मार्क्स प्राप्त कर लिए तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे स्टेज फर्स्ट को। स्टेज 2 में आपका यहाँ पर फिर से एग्जाम ही होगा जो कि एडवांस टेस्ट है। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो कि मैथमेटिक्स से 15, साइंस से 15, जनरल अवेयरनेस से 10 और बेसिक इंग्लिश से 10 आएंगे। इसके अंदर भी आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है और यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। बट जैसे कि मैंने कहा कि अलग से एक वीडियो आएगी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में, जहां पर आपको कुछ और जो डाउट्स आपके मन में है इस एग्जाम पैटर्न को लेकर के वो क्लियर हो जाएंगे। कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है और जो आपका सिलेक्शन टेस्ट है वो सेम इसका वर्क असिस्टेंट की पोस्ट जैसा ही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें भी आपका सेम ही जो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस है वो रखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसके बारे में जानकारी जान ली जो कि आपकी मेन पोस्ट है। जो आपकी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की पोस्ट है इन पर दोस्तों यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी निकाली है। बेसिकली है कि जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई करोगे उसी डिसिप्लिन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। या फिर जो अन्य ऑप्शन है डिप्लोमा उसी डिसिप्लिन के अलावा अन्य किसी डिसिप्लिन में, तो वो भी यहाँ पर मेंशन करके रखा है। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन पर अप्लाई कर रहे हो डिसिप्लिन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास अगर इनमें से किसी डिसिप्लिन में डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आप इनमें से किसी डिसिप्लिन में डिप्लोमा किए हो तो तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो जो विकल्प है वो विकल्प यहीं पर मेंशन किए हैं, अन्यथा आपके पास कोई और विकल्प यहाँ पर नहीं है। एज लिमिट आपकी 18 से 24 साल के बीच रखी है। जो आपकी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की पोस्ट है इस पर यहाँ पर जो आपके डिसिप्लिन है वो आपके सामने आप यहाँ पर देख सकते हो कि किन डिसिप्लिन में निकाली है। उन डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल पर अप्लाई करने के लिए 60% मार्क्स इन एसएससी विद साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कि 10वीं के अंदर आपने जो 10वीं की है वो 60% मार्क्स के साथ पास की हो और साइंस एंड मैथमेटिक्स के साथ पास की हो, या फिर आपकी जो 12वीं है वो आपने 60% मार्क्स के साथ पास की हो और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के साथ पास की हो। इनमें से आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड आपके पास आईटीआई होनी चाहिए इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में, जो कि यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं, जो कि कम से कम 2 इयर्स से कम न हो। साथ ही आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि कम से कम 1 साल का हो इनमें से दिए गए ट्रेड के अंदर, जो कि यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं। और जो आपकी लैब असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, जो कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ पास की हो और 60% मार्क्स आपके उसमें कम से कम हो। और इस पर आप सिर्फ 12वीं पास के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो और कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी। सिलेक्शन इसमें भी आपका 2 स्टेज में किया जाएगा और जो आपका स्टेज वाइज पैटर्न है वो भी यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने जो जानकारी जरूरी है इसके बारे में वो जान लिए। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो एप्लीकेशन फीस है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 300 रुपये फीस है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट पर अप्लाई करने के लिए 200 है और जो अन्य पोस्ट बच जाती है उन पर अप्लाई करने के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST विकलांग और जो फीमेल कैंडिडेट है चाहे किसी भी कैटेगरी के हो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, ये सब फ्री में आवेदन कर
पाएंगे। तो ये थी दोस्तों आपकी इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मुझे फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है उसके बारे में आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। एंड मैं आपके लिए एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में एक अलग से अच्छे से वीडियो लेकर के आने वाला हूं, उसका भी आप वेट कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।